शुरुआत करते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक, लेकिन क्लास में बैठा हुआ, अगर क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, 145 लोगों को नहीं मालूम होगा। और ये मालूम रहना चाहिए आप बच्चों को। आप जब सीए इंटर सीए फाइनल में पढ़ने जा रहे हो, सीए बनोगे, ये चीज आपको बेसिक में मालूम रहना चाहिए। देखिए, जब आप असेट परचेज करते हो और जब आप गुड्स परचेज करते हो, से आप यू बॉट अ बिल्डिंग एंड यू बॉट गुड्स, दोनों की अकाउंटिंग में क्या फर्क है? जर्नल एंट्री देखो, आपको फर्क महसूस होगा, और उस फर्क को दूर तक लेके जाओ तो आप रियल में समझोगे, अरे सलाह ये बात पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, इतना बड़ा बात था, वी डिडंट नोटिस इट, इट जस्ट हैपेंड टू अस, वी जस्ट पास्ड, आई मीन वी न्यू व्हाट वी शुड हैव नोन बट समथिंग वाज लेफ्ट। ओके, उसको सीखो और अपने आगे बढ़ते हैं। सुनिए, मेरे को 15 मिनट का टाइम लगेगा। आप बिल्डिंग का अकाउंटिंग कैसे करते हो? मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदा, कैसे एंट्री मारते हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गुड्स खरीदा, आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो? भाई एक बात बता, यहां भी तो तूने गुड्स खरीदा है, बोलो हाँ या ना? और यहां तूने बिल्डिंग खरीदी है। अगर ये बिल्डिंग टू कैश है तो ये गुड्स टू कैश भी तो हो सकता है। थिंक अबाउट इट। अरे नो सर तो बच्चा लोग बोलता है, अब मच्योर्ड है तुम, 18 साल का है, मतलब नो सर मतलब ठीक है, परचेज का एंट्री मारना है, दैट्स डन, बट थिंक अबाउट दैट। तो ये गुड्स तेरी लायबिलिटी है, गुड्स लायबिलिटी। देखिए अभी आपको अगेन, मेरे को अलाउ मी जस्ट वन थिंग, अलाउ मी वन थिंग, अलाउ मी, मैंने बोला अलाउ मी। देखिए क्या है कि मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, आप उस चीज को थोड़ा देर तक सुनिए, उसके बाद बैठ के और थोड़ा ना, जैसे क्या होता है, क्या बच्चे नहीं है, हाँ थोड़ा सा एलिवेट करके चीजों के बारे में सोचिए। अकाउंटिंग इज नॉट साइंस, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। साइंस के एक सच होते हैं, सेव गिरा ऊपर से नीचे, माने ग्रेविटेशन में फोर्स है और वो ऊपर से नीचे चीजों को टानता है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करवा के लोग ट्रू एंड फेयर व्यू एस्टेब्लिश करवा देते हैं, बोलिए हाँ या ना? सो बी थोड़ा सा मचियोड़ा, थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता तुम गुड्स लिख दे यहां पे, मैं नहीं बोलूंगा ये बात, बट जस्ट थिंक, कुछ तो बात है ना कि बिल्डिंग का परचेज का एंट्री बिल्डिंग टू कैश होता है और गुड्स के परचेज का एंट्री परचेज टू कैश होता है। यही माल अगर ईयर एंड में आपके पास स्टॉक में रह जाए तो आप स्टॉक को लाते हो कि नहीं बुक्स में? ईयर एंड में अगर ये माल बिक्री नहीं हुआ तो आप इसको स्टॉक में लेकर के आते हो, खाली हाँ या ना बोलो। उस दिन तो आपको ठीक याद आ जाता है, दिस इज माई एसेट, बोलिए हाँ या ना? उस दिन याद आता है कि नहीं? मैं नहीं बोलता वो रॉन्ग है, हेलो, अरे आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। आप ये कभी मत समझना कि मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुम गलत है, मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुम सोचो ये कैसा अकाउंटिंग डिजाइन किया गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट, वी आर नॉट थॉट अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं बोला तुम गलत जानते हो जो जानते हो, मैं ऐसा बोला देखो हम लोग क्या चीज नहीं जानते, अंदर का मसाला। नाउ सी, जब हम सामान परचेज किए, हमने एंट्री मारी परचेज टू कैश। मान लो इसमें से एक सामान हम बेच दिए 70 रुपए में, दो सामान खरीदे 50 रुपए का, 50-50 का दो सामान खरीदे, एक सामान 70 रुपए में बेच दिए, कैश में बेचे, बोल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70। क्या आपको 20 रुपए की प्रॉफिट नहीं हुई? 50 का माल 70 में बिका है ना, पर आपने अभी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया। बोले मारवाड़ी में थ्या वसराख, थोड़ा देर पेशेंस रखो, अभी 2 मिनट बाद या 2 महीने बाद या ईयर एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, 20 रुपया का प्रॉफिट दिख जाएगा।
बोली हाँ या ना? लेकिन अंदर में तो है भाई साहब 50 का माल 70 में बिक गया है, 20 का प्रॉफिट हम लोग कमा चुके हैं, लेकिन दैट प्रॉफिट विल ओनली बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। से यस और नो? बिल्डिंग में ये 2 बिल्डिंग है, मान लो 50 लाख 50 लाख की, एक बिल्डिंग तुमने बेच दी 70 लाख की, एंट्री मार, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोल 70, 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग 50-50 की है, एक बिल्डिंग तुमने बेची है, 2 बिल्डिंग 50, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। आग लगी हुई है हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की, नहीं समझे? मतलब जब इधर हम होते हैं, इधर जब हम होते हैं तो आग लगी रहती है हमें कि चल अब भी लिख प्रॉफिट भाई जी, वेट करने का नहीं है। और बचा हुआ बिल्डिंग बैलेंस कैरेट डाउन में बिल्डिंग के रूप में दिख जाता है। लेजर बना के देख, बिल्डिंग दिखेगी, हाँ या ना? लेजर बना जरा मेरे को, आपको लेजर वजर सब आता है? हाँ चलो जरा पोस्टिंग करके दो, थैंक यू। प्रॉफिट लॉस सेल एक साथ पीएल लिख दिया, टू बैलेंस सीडी नहीं, बाई बैलेंस सीडी, एसेट है ना बेटा, बाई बैलेंस सीडी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर ये हम लोग बचपन से जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आज आप मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तुमको आज, ये तुम पहले से जानते हो, तुम सिर्फ नोटिस नहीं किए इस चीज को, कभी ध्यान नहीं दिए यार इसका अकाउंटिंग ऐसे और उसका अकाउंटिंग वैसे होता है। जस्ट गिव इट सम इंपॉर्टेंस। हाँ इसमें अब क्या करें, ईयर एंड आ गया, ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे ना, तो बनाइए, चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बनाइए ट्रेडिंग, लिखिए टू परचेज 100, बाई सेल्स 70, ग्रॉस लॉस लिख देंगे 30 रुपए का। नहीं सर, एक काम अभी बाकी है। क्या काम बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का काम बाकी है, फिर लिखने का काम भी बाकी है। तो 2 काम होते हैं वहां। फर्स्ट वर्क इज वैल्यूएशन, हाँ वो ऑब्वियसली ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम स्टॉक ही पढ़ा रहे हैं, इन्वेंट्री पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्क इज वैल्यूएशन एंड द सेकेंड वर्क इज रिकॉर्डिंग। और यहां साला दोनों ऑटोमेटिक। कहां पे? बिल्डिंग की अकाउंटिंग में एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, लेकिन स्टॉक की अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। हम लोग रोज रोज स्टॉक परचेज सेल करते हैं, पर स्टॉक डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं करते, परचेज डेबिट सेल क्रेडिट करते हैं। बोलिए हाँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ईयर एंड में, जब ट्रेडिंग P&L बना करके बुक्स को क्लोज करेंगे उस साल की, तो बिना स्टॉक वैल्यूएशन के हमको पूरा विश्वास है कि ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बज जाएगी। अगर हम स्टॉक वैल्यूएशन ना करें और उसको बुक्स में ना लाएं तो ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बजेगी। खाली यस और नो बोलो। तो अब आपको तो पता है साला 50 का माल 70 में बिका है, ये तो बच्चा जानता है। 20 रुपए की प्रॉफिट आनी चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो 20 की प्रॉफिट आनी चाहिए, स्टॉक बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। एंड दैट कार्यक्रम इज valuation of inventory and then bringing that inventory in the balance sheet as an asset। खाली वैल्यू करके भी साइड में रख दोगे तो क्या काम का? वैल्यू करो और फिर बुक्स में लेके आओ। So valuation is one part and bringing that into the balance sheet is another part या second part। तो हम तुम लोगों को वैल्यूएशन वाला पार्ट खाली पढ़ाने वाले हैं अभी।